नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि शिव ने अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत किया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्म विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। और किसको प्रदान की, ये आप जानने के लिए मेरा पिछला पाठ अवश्य देखें। तो फिर वही कहूँगी कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो प्लीज़ सहयोग कीजिए, इसमें मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं ये जो उद्देश्य है मेरा ये पूर्ण हो पाए, कुछ तो मुकाम पर पहुंच पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं हर वीडियो में डालती हूँ छोटी सी वीडियो 5 सेकंड की। आप लोग देखें और बताएं कि आपको मेरा शिव पुराण कैसा लगता है और आपको मेरे पाठ कैसे लगते हैं। तो आपने मंदिर की वीडियो देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में आप सुनेंगे शिव जी के किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैतवन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिवजी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। तो यहाँ पर है कि तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार को सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, जब दुर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय दुर्योधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां आए और पांडवों से मनोकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर इधर अन्नभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समाराधन का आदेश देते हुए कहा कि शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों का शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों को सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना करने वाले
मनुष्य को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़तापूर्वक शक्र विद्या का जप करें, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। तो नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताकर उनसे कहा। तो उनसे क्या कहा ये हम कल जानेंगे, कल के पाठ में जानेंगे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।